नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रक्षाबंधन 28 अगस्त को सुबह 9:30 बजे तक शुभ मुहूर्त, दोपहर 2 बजे बाद फिर बांध सकेंगी राखी। फिर बात करेंगे सीतापुर जिला जेल में रक्षाबंधन की विशेष तैयारी, कैदियों बंदियों से सुबह से होगी मुलाकात। सकरन के सीतारामपुरवा में हेपेटाइटिस सी का प्रकोप, 26 और ग्रामीण मिले पॉजिटिव। वहीं खबरनामा के अंत में जानेंगे रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज की सौगात, सहयात्री के साथ मुफ्त बस की यात्रा की सुविधा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बारिश से जलभराव के बीच पूर्णागिरी मोहल्ले पहुंचे डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर, अधिकारियों को दिए राहत के निर्देश। रक्षाबंधन पर छात्राओं ने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल को बांधी राखी, पौधा भेंट कर दिया पर्यावरण का संरक्षण का संदेश। डीएम ने ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण, सुरक्षा और सीसीटीवी व्यवस्था परखी। सीतापुर में ट्रैफिक सिग्नल शुरू, लालबाग और बस स्टैंड चौराहे के बाद अन्य चौराहों पर भी तैयारी। अवैध होर्डिंग्स पर नगरपालिका की कार्रवाई, ईओ प्रभारी सीमा सिंह के निर्देश पर हटाए गए पोस्टर बैनर। मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 29 नमूने लिए और 60 किलो लॉन्च कराया नष्ट। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा के लखीमपुर आगमन की तैयारी, 1 सितंबर को होगा स्वागत कार्यक्रम। एटा में मंत्री बेबी रानी मौर्य की डीएम अरविंद सिंह से नाराजगी, 18 बार फोन न उठाने पर जताई आपत्ति। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी रक्षाबंधन पर्व की। रक्षाबंधन का पर्व इस बार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पर्व पर बहनें भाइयों की कलाई पर पूरे दिन रक्षा सूत्र नहीं बांध सकेंगी। आचार्य अवधेश शास्त्री ने बताया कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त सुबह से लेकर 9:30 तक है। इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर सायंकाल तक रक्षा सूत्र बांधा जा सकेगा। आचार्य ने बताया कि सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य तक दोष काल होने की वजह से रक्षाबंधन करने से बचना श्रेयस्कर रहेगा। जिला कारागार में निरुद्ध कैदियों बंदियों के लिए रक्षाबंधन पर्व पर विशेष तैयारियां की गई हैं। जेल अधीक्षक प्रीति यादव ने बताया कि सुबह से ही कैदियों बंदियों को मुलाकात का अवसर दिया जाएगा। आने वाले के लिए बैठने और सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से की गई है। सीतापुर के सकरन क्षेत्र के सीतारामपुरवा गांव में हेपेटाइटिस सी के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों के संक्रमित मिलने की खबर के बाद बुधवार को सांडा सीएचसी की टीम जांच के लिए पहुंची। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आदि अनंत वर्मा के नेतृत्व में एलटी ओम कुमार श्रीवास्तव, नितिन कुमार, शिवम पांडे और फार्मासिस्ट तिलक राम ने करीब 150 ग्रामीणों के रक्त नमूने लिए। जांच में 26 और लोगों की रिपोर्ट हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आई है। इनमें 24 लोगों के नमूने वायरल लोड जांच के लिए जिला अस्पताल भेजे जा रहे हैं। गुरुवार को भी जांच जारी रहेगी। सीतापुर में लगातार बारिश के बीच जलभराव की समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पूर्णागिरी मोहल्ले में जलभराव की स्थिति की जानकारी मिलने पर डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर स्वयं मौके पर पहुंचे और प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। डीएम ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों से जल निकासी और पानी के बहाव की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को जलभराव की समस्या का शीघ्र समाधान कराने के लिए निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी के निरीक्षण से प्रशासनिक अमले में भी सक्रियता बढ़ी और लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है। फिलहाल मौके पर पहुंची एसडीएम न्यायिक व ईओ प्रभारी ने नगरपालिका की ओर से वहां पर पंप लगवाकर उन पर जो भी वहां पर जलभराव था उसे पानी को बाहर निकलवाया। सीतापुर जिले के दिव्यांगजनों के लिए सितंबर में विशेष परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने बताया कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम यानी एल्मिको कानपुर के विशेषज्ञों की टीम एडिप योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को कृत्रिम सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए परीक्षण करेगी। बिस्वा में 1 सितंबर, महमूदाबाद में 2 सितंबर, लहरपुर में 3 सितंबर, खैराबाद में 5 सितंबर और जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में 7 सितंबर को शिविर आयोजित होंगे। जिलाधिकारी ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने और गांव-गांव प्रचार कर अधिक से अधिक पात्र दिव्यांगजनों को शिविर तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
सावन में नैमिषारण्य धाम में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। राष्ट्रगुरु देवराहा सरकार की प्राचीन सिद्ध तपोस्थली तीर्थवार अष्टम बैकुंठ नैमिषारण्य में देवदेश्वर मनकामेश्वर बाबा के सिद्ध शिवलिंग का विधि विधान से भव्य महाभिषेक, महासिंगार, महाआरती और महाभोग कराया गया। भगवान शिव की भव्य झांकियों के साथ बारात भी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। देवराहा पीठाधीश्वर बाल योगी ने कहा कि गुरु कृपा से भक्तों का कल्याण संभव है। कार्यक्रम का समापन मानव समाज के कल्याण और सद्भावना की कामना के साथ हुआ। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सीतापुर में भाई बहन के स्नेह और विश्वास की अनूठी तस्वीर देखने को मिली। सुमित्रा मॉडर्न एकेडमी विजयलक्ष्मी नगर की छात्राओं ने डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर से आत्मीय मुलाकात की और उनकी कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। छात्राओं में ऋषानी तिवारी, सृष्टि शर्मा, महिमा रावत, वृंदा और हुरैन फातिमा ने डीएम को पौधा भी भेंट किया। जिलाधिकारी ने छात्राओं की पहल की सराहना करते हुए उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए मन लगाकर पढ़ाई करने और माता पिता व गुरुजनों का सम्मान करने की सीख दी। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष और वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वहां सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ईवीएम भंडारण कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारियों ने अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी इंतजामों की जानकारी भी ली। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। प्रशासन की ओर से ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा एवं निगरानी को लेकर लगातार सतर्कता बरती जा रही है। खेल दिवस के अवसर पर सीतापुर में युवाओं को खेल और नेतृत्व से जोड़ने के लिए विशेष युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के माई भारत सीतापुर और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में सेक्रेड हार्ट कॉलेज और आरएमपी महाविद्यालय में कार्यक्रम हुए। सेक्रेड हार्ट कॉलेज में मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। माई भारत स्वयंसेवक अमन कुमार त्रिपाठी ने स्पोर्ट्स आइकॉन वंशिका पाल और नीरज राज से खेल जगत की प्रगति पर संवाद किया। सुवीर मिश्रा और कृष्णानंद मिश्रा ने युवाओं को माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण भी कराया। सीतापुर के राजकीय और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रथम चरण का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर के प्रधानाचार्य ने बताया कि राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश अलीगंज लखनऊ की ओर से परिणाम जारी किया गया है। प्रथम चरण में चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया 27 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक चलेगी। चयनित अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र, मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्रों की प्रमाणित प्रतियां, 2 फोटो और निर्धारित शुल्क के साथ आवंटित संस्थान में उपस्थित होकर प्रवेश लेना होगा। सीतापुर में NH 24 से बनहेटा जाने वाली सड़क से भगवतीपुर गांव को जोड़ने वाले मार्ग की हालत बदहाल हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 4 माह पहले सड़क की मरम्मत कराई गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सड़क पर जगह जगह बड़े और गहरे गड्ढे हो गए। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हादसे को खतरा भी बना हुआ है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। सीतापुर में गोंदरामो ब्लॉक की ग्राम पंचायत रसूलपुर में कोटे की दुकान के चुनाव में अनियमितता और धांधली का आरोप लगा है। गांव निवासी हिमांशु ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर 29 जुलाई को हुए चुनाव की उच्च स्तरीय जांच और पुनः निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। हिमांशु के मुताबिक चुनाव ग्राम विकास अधिकारी रमाकांत की अध्यक्षता में हुआ, लेकिन प्रतिद्वंदी के पक्ष में विवाहित महिलाओं और जूनियर स्कूल की नाबालिग छात्राओं के मत भी गिने गए, जबकि उनके पक्ष के वैध मतों की गिनती नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध के बावजूद प्रस्ताव प्रतिद्वंदी के पक्ष में पास कर दिया गया। हिमांशु ने बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापन सौंपा। संगठन के बैनर तले पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन की ओर से कोटेदारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की ओर से लिए गए फैसलों के लिए धन्यवाद व्यक्त किया गया। इस दौरान नगर अध्यक्ष सोनू मिश्रा सहित संगठन से जुड़े लोग मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा कोटेदारों के हित में किए जा रहे प्रयासों से उन्हें राहत मिल रही है। संगठन ने आगे भी सरकार से कोटेदारों और उपभोक्ताओं के हित में सकारात्मक कदम उठाने की उम्मीद जताई। सीतापुर में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर क्रांतिकारी विचार मंच ने 5 दिवसीय पदयात्रा का ऐलान किया है। मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ सिंह पाताबोज ने बताया कि 31 अगस्त से मोहाली विधानसभा क्षेत्र की नेरी ग्राम पंचायत से पदयात्रा शुरू होगी। यात्रा के दौरान सीतापुर जनपद की सभी 9 विधानसभाओं में पैदल मार्च और जन जागरण किया जाएगा। साथ ही रात्रि चौपाल आयोजित कर लोगों से संवाद भी किया जाएगा। संगठन SC/ST एक्ट, UGC एक्ट और आरक्षण सुधार जैसे मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक करेगा। सौरभ सिंह ने लोगों से यात्रा से जुड़ने की अपील की है। 4 सितंबर को डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
सीतापुर के मिश्री क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बीच दर्दनाक हादसा हो गया। मिश्री कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बलियापुर में गुरुवार सुबह कच्ची दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर 75 वर्षीय चेतराम पुत्र पुत्तू की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कोतवाली प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहसीलदार महिमा मिश्रा और लेखपाल कमल वर्मा ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार ने बताया कि आपदा राहत के तहत प्रकरण की जाँच कर परिवार को नियमानुसार लाभ दिया जाएगा। महमूदाबाद में 31 अगस्त को श्रवण आर्मी की ओर से पैदल मार्च निकाला जाएगा। संगठन के प्रदेश सचिव अमित मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम में श्रवण आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे और राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह विशेष रूप से शामिल होंगे। संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालने के बाद उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के माध्यम से संगठन की विभिन्न मांगों और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रशासन के सामने रखा जाएगा। प्रदेश सचिव अमित मिश्रा ने संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है। कार्यक्रम को लेकर संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीतापुर के सदना थाना क्षेत्र में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 19 वर्षीय युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना कैलाश आश्रम चौकी क्षेत्र में सोमवार दोपहर की बताई जा रही है। विरवा हथौरा निवासी विकास पुत्र चंदन आर एमा घाट पुल के पास मौजूद था। बताया गया कि इसी दौरान वह मोबाइल फ़ोन से सेल्फी ले रहा था और अचानक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने उसे सीएचसी गोंदला में पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार युवक के सीने पर जलने के घाव है। घटना से परिजनों में चिंता का माहौल है। मानपुर थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत बिरैचा की पुलिया लोगों के लिए लगातार खतरे का कारण बनी हुई है। यह पुलिया नहर से बिस्वा संपर्क मार्ग को जोड़ती है, जहां आए दिन हादसे होने की शिकायत सामने आ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक बुधवार को भी एक ट्रॉली पलटते पलटते बच गई। ग्रामीणों ने बताया कि नहर विभाग के जेई और जिला पंचायत को भी समस्या की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीण रियासत अली, बैजनाथ, अमित कुमार, टीकाराम, रामपाल, महादेव, शैलेंद्र सिंह और लवलेश सिंह सहित अन्य लोगों ने पुलिया की स्थिति सुधारने और हादसों पर रोक लगाने की मांग की है। रक्षाबंधन को सामाजिक जिम्मेदारी और स्वच्छता के संदेश से जोड़ते हुए सिधौली नगर पंचायत में अनूठी पहल की गई। नगर पंचायत के हर घर स्वच्छता अभियान के तहत बंधन स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित हुआ। जीएसएम एजुकेशनल एकेडमी की छात्राओं ने सफाई मित्रों को राखी बांधी, तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। छात्राओं ने रिसाइकिल सामग्री से तैयार राखियों से सफाई मित्रों की कलाई सजाई। फूलों और रंगों के आकर्षक रंगोली बनाकर स्वच्छ नगर का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका छाया अवस्थी ने किया। कामधेनु फाउंडेशन ने गोबर से बनी पर्यावरण हितैषी राखियां उपलब्ध कराई। छाया अवस्थी ने सफाई मित्रों को नगर का स्वच्छता प्रहरी बताया। सिधौली नगर पंचायत के बंधन स्वच्छता का कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर के बच्चों ने सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश की। रक्षाबंधन पर बच्चों ने नगर पंचायत के सफाई नायकों, सुपरवाइजरों और पुलिसकर्मियों को गाय के गोबर से निर्मित पर्यावरण हितैषी राखियां बांधकर सम्मानित किया। बच्चों ने सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना भी की। इस पहल के जरिए स्वच्छता कर्मियों और पुलिसकर्मियों की योगदान को सम्मान देने के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सभासद बहादुरपुर गीता भार्गव, प्रतिनिधि राजेंद्र भार्गव, गुरु और कंप्यूटर ऑपरेटर ऋषभ शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बच्चों की पहल की सभी ने सराहना की और इसे संस्कार व सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ा प्रेरणादायी कदम बताया। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। आग जैसी आपात स्थिति में जान बचाने और शुरुआती स्तर पर आग पर काबू पाने के लिए तंबौर थाना परिसर में पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अग्निशमन विभाग की टीम ने पुलिसकर्मियों को आग से बचाव और सुरक्षा के जरूरी उपाय भी बताए। फायरमैन अशोक सिंह और राजकुमार सिंह ने अग्निशमन यंत्रों के इस्तेमाल की जानकारी देने के साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण भी कराया। उन्होंने कहा कि आग लगने पर घबराने की बजाय सावधानी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। प्रशिक्षण में खुद को सुरक्षित रखने, दूसरों की जान बचाने और प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने के तरीके समझाए गए। थाना प्रभारी ब्रजेश राय की मौजूदगी में हुए प्रशिक्षण में थाने के सभी पुलिसकर्मियों ने प्रतिभाग किया।
सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रभारी सीमा सिंह ने शहर के प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल शुरू कराए हैं। लालबाग चौराहा और बस स्टैंड चौराहा पर सिग्नल चालू हो गए। जल्द ही कैप्टन मनोज पांडे चौक, आंख अस्पताल तिराहा और जीआईसी पर भी सिग्नल शुरू होंगे। सीमा सिंह ने शहरवासियों से ट्रैफिक सिग्नल और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। कसमंडा क्षेत्र में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ धार्मिक स्थल की सौगात मिली। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मारूफ में गुरुवार को बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने ओपन जिम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही शिवजी के मंदिर का विधि विधान से पूजन, आरती और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में बीडीओ कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव, अवर अभियंता शिव कुमार पटेल, सचिव विवेक कुमार, मेहुल कुमार यादव, ग्राम प्रधान विनोद प्रकाश मौर्य, उमेश सिंह, विकास यादव, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष आशा शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलापुर अरविंद पांडे, अमर वाजपेयी और शैलेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने दोनों विकास कार्यों का स्वागत किया। सीतापुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद जिला इकाई की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने बताया कि 1 सितंबर को जिलाधिकारी सीतापुर के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। परिषद ने सवर्ण आयोग के गठन, SC/ST एक्ट को समाप्त करने, प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण देने और UGC को वापस लेने की मांग रखी है। संगठन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों से जुटने की अपील की। संजय कुमार सिंह के अनुसार कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी आगामी 1-2 दिनों में जारी की जाएगी। कमलापुर थाना क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर जेवरात और सामान चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। ग्राम हरिहरपुर निवासी ममता सिंह पत्नी मनोज कुमार ने थाने में नामजद तहरीर देकर गांव के ही 3 लोगों पर चोरी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार घर में रखी अलमारी का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात समेत अन्य सामान चोरी किया गया। ममता सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में भी उनके घर में चोरी की घटना हुई थी। उस मामले में नामजद आरोपी से सुलहनामा होने की बात कही गई। फिलहाल पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। लहरपुर के ठठेरी टोला स्थित अशोक सरस्वती शिशु वाटिका में रक्षाबंधन को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा में शामिल होने के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए रंग बिरंगी राखियां तैयार की। बच्चों ने मोतियों, रिबन, विभिन्न रंगों और सजावटी सामग्री का इस्तेमाल कर आकर्षक राखियां बनाई। इस दौरान बच्चे एक दूसरे को अपनी बनाई राखियां दिखाकर खुशी जताते हुए नजर आए। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को रक्षाबंधन के महत्व और भाई बहन के प्रेम, स्नेह व विश्वास की जानकारी दी। शिक्षकों ने बच्चों की रचनात्मक की सराहना करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। गतिविधि से परीक्षा के बीच विद्यालय में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। सीतापुर में फोटोग्राफर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला इकाई का गठन हुआ। प्रेम कनौजिया जिला प्रभारी, श्री कृष्णकांत कश्यप अध्यक्ष, प्रांशु जायसवाल व देशराज मौर्य उपाध्यक्ष, जसवंत सिंह सचिव, सचिन कुमार मौर्य संयुक्त सचिव, अंकित शर्मा कोषाध्यक्ष, मोहित राज सिंह मीडिया प्रभारी और हरीश कुमार खटियार संगठन मंत्री बनाए गए। कार्यक्रम में प्रदेश कोषाध्यक्ष राजीव टंडन, लखनऊ जोन प्रभारी आशीष श्रीवास्तव और लखनऊ मंडल प्रभारी सुनील जी मौजूद रहे। पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र व ID कार्ड दिए गए। सीतापुर में अवैध होल्डिंग्स के खिलाफ नगरपालिका परिषद सीतापुर की कार्रवाई जारी है। प्रभारी अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह के निर्देश पर नगरपालिका की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर खंभों और मुख्य चौराहों पर अवैध रूप से लगाए गए होल्डिंग्स को हटवाया। कार्रवाई के दौरान नगरपालिका कर्मचारियों की टीम मौके पर मौजूद रही और सार्वजनिक स्थानों पर नियमों के विपरीत लगाए गए प्रचार सामग्री को हटाया गया। नगरपालिका की इस कार्रवाई से अवैध होल्डिंग्स लगाने वालों में हड़कंप मचा है। अधिकारियों का कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों को व्यवस्थित रखने के लिए आगे भी अभियान जारी रहेगा। रक्षाबंधन पर्व पर शहर के स्टडीवेल पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने अनूठी पहल की। विद्यार्थियों ने डीएम, एसपी, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, सीओ नगर कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को राखी बांधी। विद्यार्थियों ने अपने हाथों से बनाए हुए सुंदर कार्ड भी भेंट किए, जिस दौरान अधिकारियों ने विद्यार्थियों से बातचीत की और उपहारों का आदान प्रदान भी किया गया। महर्षि विद्या मंदिर सीतापुर परिसर में संस्थान के अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया। विद्यार्थियों ने सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया और संस्थान अध्यक्ष के दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण के साथ हुआ। रक्षाबंधन पर्व पर मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का निरीक्षण अभियान गुरुवार को भी जारी रहा। सहायक आयुक्त अमित कुमार सिंह ने बताया कि 5 टीमों ने अलग अलग जांच अभियान चलाया। इस दौरान खोवा के साथ पनीर, पेड़ा, लॉन्च के 2-2, खोवा पान मिठाई, मगदल, मिल्क केक, बर्फी, बूंदी, लड्डू और बेसन लड्डू, छेना मिठाई, चीनी, दही, बेसन, बूंदी, उड़द दाल के 1-1 मिश्रित दूध के 5 कुल 29 नमूने ग्रहित किए गए। इमलिया सुल्तानपुर में रामदुलारे के प्रतिष्ठान पर 60 किलोग्राम लॉन्च नष्ट कराया गया, जिसकी कीमत लगभग 21,000 रुपये होगी। उन्होंने आम जनमानस से अपील की, अधिक रंग बिरंगी और आकर्षक दिखने वाली मिठाइयों को खरीदने से आप परहेज करें।
सीतापुर शिक्षा संस्थान ट्रस्ट के इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर को डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से मान्यता मिली है। कुल सचिव मनोज शर्मा ने इसकी जानकारी दी। मान्यता 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक प्रभावी रहेगी। प्रबंधन ने प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, तकनीकी एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों और विद्यार्थियों को बधाई दी। संस्थान ने इसे गुणवत्तापूर्ण फार्मेसी शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, सक्षम शिक्षकों और परिणाम आधारित शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। अब बात लखीमपुर की खबरों की करते हैं। लखीमपुर खीरी के राजकीय इंटर कॉलेज में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने छात्र छात्राओं से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया। डीआईओएस विनोद कुमार मिश्र और प्रधानाचार्य डॉक्टर जगत प्रकाश सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। डीएम ने कहा कि मंच पर बोलने का डर अभ्यास से दूर होता है, लक्ष्य तय कर नियमित मेहनत जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से गलत उत्तर आने पर तनाव लेने की बजाय गलती खोजने की सलाह दी। कहा कि सवाल को समझ लेना आधा हल है। कठिन विषय से भागने के बजाय बार बार अभ्यास करें और संघर्ष का मैदान न छोड़ें। पसगवां खीरी के ककराही निवासी केपी जोशी जंगली जानवर के हमले में घायल हुए थे। उनका हालचाल जानने भाजपा नेता अनिल राठौर उनके घर पहुंचे और परिवार को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। ग्रामीणों की शिकायत पर अनिल राठौर ने डीएफओ साउथ खीरी से फोन पर वार्ता कर कार्रवाई की मांग की। डीएफओ ने 29 अगस्त का क्षेत्र में कैंप लगाकर ग्रामीणों को सुरक्षा संबंधी जानकारी देने का आश्वासन दिया। घायल केपी जोशी को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने का भी आश्वासन मिला। अनिल राठौर की पहल की क्षेत्रवासियों ने सराहना की। रक्षाबंधन पर्व से एक दिन पहले खमरिया खीरी समेत आसपास के बाजारों में त्योहार की रौनक देखने को मिली। खमरिया, सिसैया, ईसानगर, कटौली, लाखुन, बसलिया, जसवंत नगर और रेहुआ में राखी और मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ रही। बहनें भाइयों के लिए रंग बिरंगी और डिजाइनर राखियां खरीदती नजर आई, जबकि मिठाई की दुकानों पर भी जमकर खरीदारी हुई। भाई भी बहनों के लिए उपहार खरीदते दिखे। दुकानदारों के मुताबिक इस बार रक्षाबंधन को लेकर बाजार में अच्छा उत्साह है। देर शाम तक बाजारों में चहल पहल बनी रही और कस्बे पूरी तरह त्योहार के रंग में नजर आए। रक्षाबंधन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए खमरिया पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। थाना प्रभारी निर्मल तिवारी ने पुलिस बल के साथ कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में पैदल गश्त की। पुलिस ने मुख्य बाजारों, राखी और मिठाई की दुकानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अराजक तत्वों पर नजर रखी। थाना प्रभारी ने अधीनस्थों को कानून व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। पुलिस की रात्रि गश्त भी बढ़ाने की बात कही गई। लखीमपुर खीरी में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में पर्यावरण मित्र समूह रजिस्टर ने पहल की है। समूह की कोर कमेटी ने संरक्षक एवं नगर पालिका परिषद लखीमपुर की अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव से मुलाकात कर पार्क के अंगीकरण संबंधी प्रस्ताव सौंपा। इसमें नगर के सौंदर्यीकरण, हरित क्रांति और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की योजना रखी गई। डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव ने समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए जल्द सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान संस्थाध्यक्ष विशाल सेठ, उपाध्यक्ष राम मोहन गुप्त, मयूरी नागर, कार्यकारिणी सदस्य सुमन श्रीवास्तव और कुमकुम गुप्ता मौजूद रही। औरंगाबाद खीरी के वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजसेवी ओम प्रकाश मिश्रा के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके अंतिम दर्शन के लिए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर उनके आवास पहुंचे। उन्होंने दिवंगत अधिवक्ता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिजनों को सांत्वना दी। जुगल किशोर ने कहा कि ओपी दादा उनके बड़े भाई की तरह थे। बताया गया कि ओम प्रकाश मिश्रा सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे। जुगल किशोर और उनके सुपुत्र विधायक सौरभ सिंह सोनू के परिवार से उनके घनिष्ठ संबंध रहे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक का माहौल है। लखीमपुर खीरी में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा के 1 सितंबर को जिले में प्रथम आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जिला कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि तीसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनना जिले के लिए गौरव की बात है। तय कार्यक्रम के अनुसार पहले मरखापुर बॉर्डर, फिर ओयल, गुलरीपुरवा, रिलायंस पेट्रोल पंप, जेसीसी कंपनी, राजापुर चौराहा और सौजन्य चौराहे पर स्वागत होगा। इसके बाद वंदन गार्डन में स्वागत सभा होगी। बैठक में राजेश सिंह, मनोज वर्मा, अनुराग मिश्रा, किरण अग्रवाल, संजय मिश्रा, जितेंद्र साहनी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। कानपुर में गुरुवार को सुबह ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया। उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद गंगा बैराज के पास विमान अचानक हवा में डगमगाने लगा और क्षतिग्रस्त होकर खेत में जा गिरा। हादसे के समय विमान करीब 200 से 250 फीट की ऊंचाई पर था। जमीन पर गिरते ही विमान के कई हिस्से टूट कर दूर दूर तक बिखर गए। हादसे में पायलट और ट्रेनी की मौत हो गई। राहत की बात रही कि विमान में आग नहीं लगी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस प्रशासन ने जाँच शुरू कर दी।
एटा में महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य और जिलाधिकारी अरविंद सिंह के बीच फोन को लेकर नाराजगी का मामला सामने आया है। गुरुवार को सामने आए वीडियो में मंत्री डीएम से नाराजगी जताती हुई नजर आई। बताया गया कि मंत्री ने डीएम को 18 बार फोन किया लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। कार्यक्रम में डीएम की ओर से दिया गया बुके भी मंत्री ने नाराजगी के बीच लिया। उन्होंने कहा कि यह गलत बात है और ऐसा नहीं चलेगा। मंत्री ने अधिकारियों से फोन पर उपलब्ध रहने और जनप्रतिनिधियों के प्रति गंभीरता बरतने की बात कही। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।